नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सम इंग्लिश। बट आज अपनी सीरीज चल रही थी इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, उसका पार्ट 38 बीच में 1 या 2 दिन गैप इसमें लगा। वो गैप लगने का मतलब समझते हैं आप, टाइमिंग का इश्यू आता है। ठीक है, तो आज के जो सवाल हैं आपके पास में जो इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से लगते हैं उनको देखिएगा। ये नंबरिंग नहीं की हुई है, नंबरिंग अपन वहां आपके सवाल हमारे जवाब उस सीरीज में अपन कर रहे हैं आपका। यहां पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उसमें किसी रूप में आपकी नंबरिंग नहीं की जा रही है। ठीक है, इसमें जो पहला सवाल आप देख रहे हैं, सवाल ये, एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर बोथ, मतलब ऐसे जानवर जो कि वहां पर दोनों जगह रह सकते हैं। कहां कहां रह सकते हैं बेटा आपका? वहां पर जो जमीन पर भी रह सकते हैं और आपका पानी में भी रह सकते हैं, उन्हें वहां पर क्या कहा जाता है? एक्चुअल में ये वहां पर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जामिनेशन होती है एसएससी का, वहां पर यह सवाल पूछा हुआ भी है। तो यहां गौर करना, ऑन लैंड और इन वाटर, यहां प्रेपोजिशन भी आपको देखनी है। लैंड से पहले ऑन है और वाटर से पहले आपका इन है, तो ऐसे को अपन कहते हैं उभयचर। क्या बोलेंगे बेटा आपका वहां पर? उभयचर। इस तरीके से उसे आपका वहां पर बोला जाता है। तो उभयचर के लिए अपने पास में जो वर्ड रहेगा उसे अपन कहते हैं एम्फीबियन। क्या बोलेंगे बच्चा आपका वहां पर? एम्फीबियन। यहां एक से ज्यादा है तो ये प्लूरल सेंस में काउंटेबल प्लूरल लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर काउंटेबल प्लूरल के नेचर में हमें देखने को क्या मिलेगा? वहां पर एम्फीबियंस मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको चेक करनी है इसके तहत कि बाकी वाले जो वर्ड्स हैं उनके लिए इन लेजर आवर्स, आपका जैसे फ्री टाइम होता है उसमें इनके लिए भी आपके इक्वेशन बना के आपको डाल दिए जाएंगे। अगले सवाल पे आ जाओ। ऐसा जो बंदा होता है जो उपहास का पत्र भी बन जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है, उसे हर कोई अपने कहने में चला लेता है, ऐसे नेचर को अपन कहते हैं वहां पर गलिबल। ठीक है, इस तरीके से वहां पर बोला जाता। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को इनके साथ में वहां पर नहीं रखेंगे। ये वर्ड आपको आना चाहिए। ये फूल्ड वाला आपको आता है, लेकिन ड्यूप्ड मतलब बहला फुसला के काम में लिया जाना। अगले सवाल पे चलो बेटा आपका, फियर ऑफ वाटर। फियर का मतलब क्या होता है? डर होता है। और किसका डर बताओ? देखिए आपका पानी का डर होता है, उसे क्या कहा जाएगा? ये आपने स्कूल लाइन के अंदर अच्छे तरीके से वहां पर पढ़ा भी होगा, जहां पर हाइड्रो जो वर्ड आता है, हाइड्रो किसके लिए आता है? पानी के लिए आता है। और फोबिया किसके लिए आता है? डर के लिए आता है। बस 2 चीजें आपको याद रखनी। इंसोम्निया तो अनिद्रा के लिए आ जाएगा, ऑब्सेशन अलग से दबाव के लिए, उन पर अपन बहस बिल्कुल भी एक बार नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअल में हाइड्रोफोबिया हाइड्रो वाटर से लिया जाएगा, फोबिया आपका फियर से लिया जाएगा। ये इसका आंसर वहां पर बनना है। बाकी चीजों को आप क्लोज करते चलें। मतलब आज का अपना मकसद ये कि हर एक सवाल से एक वर्ड आपको याद होना चाहिए। अभी तक 3 वर्ड आप तैयार कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन लो, अकरिंग एट इररेगुलर इंटरवल्स इन टाइम। कोई चीज अकर होती है, अकर का मतलब आपका घटित होती है, और घटित भी कैसी होती है? वहां पर आपका ऐसे इंटरवल्स या फिर ऐसे अंतराल के ऊपर होती है जो अंतराल वहां पर बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है, मतलब अनियमित होता है। अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कभी भी हो जाए आपका वहां पर। ठीक है, अनियमित कहा जा सकता है। तो अनियमित अवस्था को अपन वहां इनमें से नहीं लेंगे। एपिडेमिक तो महामारी के लिए आता है, एंडेमिक महामारी के लिए आता है, टेम्परल है अस्थायी अवस्था के लिए आता है। तो जो इररेगुलर इंटरवल पे होने वाला होता है उसे कहा जाता है स्पोरेडिक। क्या कब बोला जाता है बेटा आपका? स्पोरेडिक। ठीक, या चारों में चलो अब बोल ही दिया मैंने, चारों बोल रहा हूं। ये जो पहला और तीसरा है, बीमारी में बड़े लेवल का महामारी का स्तर आ जाता है आपका। और ये टेम्परल है, वो एक तरीके से ऐसा है कि जो आपका वहां अस्थायी नेचर होता है, अनस्टेबल नेचर होता है, उसके लिए काम में लिया जाता है। और स्पोरेडिक कैसा होता है? जहां पर आपका कोई घटना है वो घटित तो होती है, बार बार होती है, अगेन एंड अगेन फ्रीक्वेंसी में होती है, लेकिन वो रेगुलर इंटरवल पे नहीं होती है, इररेगुलर अनियमित अंतराल पे होती है। कभी 2 दिन बाद में, कभी 5 दिन बाद में, कभी 1 घंटे बाद में, कभी 4 घंटे बाद में, उसे इस सेंस में आपका वहां पर जोड़ा जाता है। अगले सवाल पे आ जाए आपका। नेक्स्ट वाला है, गवर्नमेंट ऐसी सरकार है रन बाय पीपल, जिसे लोग चलाते हैं, लोगों की सरकार है, उसे वहां पर क्या कहा जाएगा? अब आपने बहुत बार ऐसे डायलॉग से सुने होंगे, ऐसे कथन हैं वो आपने सुने भी होंगे। उसके आधार पर आपकी सरकारों के मामले में एक नहीं, करीब करीब आपको 10 वर्ड्स याद रखने होते हैं। फिलहाल अपन एक की बात करेंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट से जुड़े हुए वर्ड्स आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो वहां पर एक से काम नहीं चलेगा, करीब करीब आपको वहां पर 10 हैं वो रखने होते हैं। तो प्रजा का शासन है, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा है। लोगों का शासन है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा है आपका। वहां पर उसे अपन क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं आपका, प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र ऐसा बोला जाता है। ये आगे वाला पार्ट है जो राजतंत्र से लिया जाता है, ये आपका वहां पर निरंकुश में एक तंत्र से लिया जाता है, ये नौकरशाही से आपका लिया जाता है। मोनार्की अलग है, ऑटोक्रेसी अलग है, ब्यूरोक्रेसी है वो आपका अलग है। आपका आप जिसमें सिलेक्शन लेके जाओगे और वहां पर आपका जो
कर्मचारी संघ होता है, कर्मचारियों की ताकत होती है, नौकरी पेशा लोगों की ताकत होती है, वो सरकार को वहां अपने हिसाब से डील करते हैं। सरकार में उनका बहुत बड़ा आपका एक तरीके से प्रभाव देखा जाता है, वो ब्यूरोक्रेसी लेवल पे बोला जाता है। जैसे प्रशासन है, प्रशासन का हिस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है, राजनेता कम प्रभावी होते हैं, प्रशासन आपका ज्यादा प्रभावी हो जाता है, वो ब्यूरोक्रेसी में आ जाता है। नेक्स्ट सवाल लो आपका, समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे आप वहां पर एक रिमाइंडर के तौर पर देखते हैं, मतलब जिसे याद दिलाने की बात कही जाती है किसी भी इवेंट या किसी भी घटनाक्रम के लिए। वहां पर इसमें बाकी 3 वर्ड अगर आप काटना चाहें तो इजीली काट सकते हैं आपका, क्योंकि इसमें जो वर्ड बायोग्राफी है वो किसके लिए आता है, किसी दूसरे व्यक्ति विशेष की जीवनी लिखने के लिए, ये अवार्ड पुरस्कार के लिए आता है, प्राइज पुरस्कार के लिए आता है। लेकिन जब आप किसी घटनाक्रम के लिए याददाश्त या स्मृति चिन्ह के तौर पर, जैसे आपको दिया जाता है ना, कई बार किसी कार्यक्रम में जाते हैं स्मृति चिन्ह के तौर पर, कोई शील्ड है आपका, कोई सर्टिफिकेट है, कोई बेज आपका है, उसे क्या बोला जाता है आपका, सोवेना। क्या पढ़ेंगे बेटा उसे, आपका सोवेना। इसका स्पेलिंग भी ढंग से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आओ, ए फॉर्मर स्टूडेंट, एक तो इसमें आप देखें कि ए फॉर्मर स्टूडेंट, एक जो पूर्ववर्ती आपका विद्यार्थी है, अब स्कूल किसी विद्यालय का होता है, कॉलेज महाविद्यालय का होता है, और यूनिवर्सिटी या किसी विश्वविद्यालय का होता है, उसे वहां क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आप गौर करें, अपन पूर्ववर्ती की बात कर रहे हैं, फिलहाल की बात नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में जो पढ़ रहा होता है उसे लर्नर कहा जा सकता है, स्कॉलर कहा जा सकता है, जीनियस अति प्रतिभाशाली के लिए काम में आता है। लेकिन जो पहले वाला होता है उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, आपका अलमनस या फिर अलमनी। ठीक है, अलमनस या फिर अलमनी, ऐसा वहां पर कहा जाता है। नेक्स्ट पे आओ, वन हुज ओनली मोटिव, एक ऐसा व्यक्ति जिसका उद्देश्य केवल और केवल यह होता है टू अर्न मनी, कि वो वहां पैसा कमाए, उसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना मात्र होता है, उसे वहां क्या कहा जाता है, उसे बेटा अपन कहते हैं मशीनरी। क्या बोलेंगे, मशीनरी। स्पेंड थ्रिफ्ट है, फिजूल खर्ची करने वाला। वेगाबॉन्ड आपका खाना बदोश है, आपका जगह जगह घूमता है आपका। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो अपव्ययी होता है या फिर आपका फिजूल खर्ची होता है। ठीक है, अगले पे लो देखें आपका वहां पर नेक्स्ट वाला जो सेंस इसके अंदर अपन देखते हैं, उस पैटर्न का अपन लेना चाहें उसे कहते हैं ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, एक ऐसी इमारत, एक ऐसा भवन जहां पर जो वायुयान है वो वहां पर रखे जाते हैं आपका, उन्हें एक जगह आपका वहां पर एक तरीके से कहते हैं कि वायुयानों के खड़े करने की या रखने की जो जगह होती है उसे वहां पर क्या टर्म आपका दिया जाता है, तो बेटा उसे बोला जाता है आपका वहां पर हंगा। क्या कहा जाता है, हंगा। यहां पर ग्रेनरी अन्नागार से नहीं लिया जाएगा, डॉकयार्ड तट के लिए नहीं लिया जाएगा, गैराज जो होता है आपका वहां पर मैकेनिक के लिए काम में आने वाला, वो यहां पर बोला नहीं जाता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ए प्लेस ऑफ शेल्टर, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जो कि शेल्टर या शरण का होता है। किसके लिए शरण होती है आपका वहां पर, शिप्स के लिए, जहाजों के लिए होती है, उस शरण स्थली को अपन बोलते हैं आपका हार्बर। बैरका फौजियों का समझते ही हो, हेलीपैड हेलीकॉप्टर की उतरने वाली जगह, पोर्ट आपका बंदरगाह के लिए होता है। तो यहां पर जो सवाल मैंने आपको करवाए उनको एक बार बेटा आप रिपीट जरूर करना, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम है, तो उसमें अगर मैं कुछ बता रहा हूं हो सकता है कि वो एक अच्छा सवाल बन जाए और आपकी परीक्षा में आपकी मदद वहां पर कर जाए। तो एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, उन्हें कहते हैं एम्फीबियंस आपका। नेक्स्ट लो, इजिली डिप्ड और फुल्ड, उसे कहा जाता है गुलिबल आपका। नेक्स्ट वाले पैटर्न पे आते हैं, फियर ऑफ वाटर। ठीक है, अगर फियर ऑफ वाटर की अपन बात करना चाहें उसे क्या कहा जाता है आपका, हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम, उसे स्पोरेडिक कहा जाता है। फिर गवर्नमेंट रन बाय पीपल इज कॉल्ड, उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है आपका। समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, उसे आपका सोवेना कहा जाता है। फिर ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उसे अलमनस या अलमनी कहा जाता है आपका। वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी इज मशीनरी कहा जाता है। ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, उसे हंगर कहा जाता है आपका। और ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, उसे आपका बेटा हार्बर कहा जाता है। तो अब आपको लगा होगा कि सर जैसे कुछ सवाल हैं वो अलग आपके टेस्ट सीरीज किस इंस्टीट्यूट ने या अदर इंस्टीट्यूट ने ले रखी है, वो बच्चे मुझे भेज रहे थे। अब मैंने कहा कि जब लेवल बिल्कुल डाउन चला गया है, ठीक है, हालांकि हमें किसी के बारे में कुछ कहना नहीं होता, लेकिन लेवल बिल्कुल डाउन चला गया है, तो वहां पर उन सवालों को लेकर अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। कम से कम आपने यहां देखा होगा 15 से 20 वर्ड्स आपके अच्छे तैयार होते हैं। इसको अगर 1 से 2 बार, 2 से 3 बार इस वीडियो को आप देखते हैं, तो अगर इन वर्ड से कोई आपका क्वेश्चन टकरा गया तो आप डेफिनेटली वहां पर गलत करने वाले नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनका पार्ट नंबर 38 आपका बहुत बेहतरीन गया होगा। तो यही कहूंगा, अगले वीडियो में आने से पहले स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।